नमस्ते बच्चों। कूक छुक 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 पॉम 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 ट्रिंग 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 ब्रूम 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 ब्रूम। अरे अरे, ये क्या? ये सब कैसी आवाज़ें हैं? हाँ, जब रास्ते पर भीड़ भाड़ में आप जाते हो तो ऐसी अलग अलग आवाज़ें आपको सुनाई देती है। ये सब आवाज़ें कैसी है तो जानेंगे आज हम इस कविता के माध्यम से। आज की हमारी कविता का नाम है समझो तो जाने। तो बच्चों, आज हम यह मज़ेदार कविता पढ़ने जा रहे हैं। समझो तो जाने। यहाँ पर आपको अलग अलग तरह की गाड़ियाँ नज़र आ रही है, यातायात के साधन नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर एक रेलगाड़ी है, ट्रक, हेलीकॉप्टर, बाइक, कार, विमान, मालगाड़ी और ट्रैक्टर, रिक्शा, ऑटो, साइकिल, बस। कितने अलग अलग तरीके के यहाँ पर यातायात के साधन हमें नज़र आ रहे हैं। तो जानेंगे आज की हमारी इस कविता में इन सब यातायात के साधनों के बारे में क्या कहा गया है। समझो तो जाने। छुक छुक करती रेल आए, सूं सूं विमान उड़ता जाए। खड़खड़ माल गाड़ी भागे, माल पीछे इंजन आगे। घुर घुर ट्रक का सड़क पर राज, ट्रैक्टर बस की यही आवाज। पौ पौ राग अलापे कार, फर फर हेलीकॉप्टर दरबार। भुर भुर ऑटो भीड़ को चीरे, ट्रिन ट्रिन साइकिल चलती धीरे। ब्रुम ब्रुम मोटर बाइक चली, हेलमेट पहन लो भला टली। वाहन चाहे जो भी चलाओ, सड़क के नियमों को अपनाओ। सिग्नल के नियमों को पढ़ना, लाल दिखा तो झटपट रुकना। पीला देख के धीमे चलना, हरा देख कर आगे बढ़ना। संयत गति को ही अपनाना, अपना जीवन खुद ही बचाना। तो बच्चों, यहाँ पर आप देखोगे कवि यहाँ कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर अलग अलग तरह के यातायात के साधन हैं और उन यातायात के साधनों की अलग अलग ध्वनियाँ हैं, अलग अलग आवाज़ें हैं। जैसे कि छुक छुक करती रेल आए, तो रेलगाड़ी का आवाज़ कैसा है यहाँ पर? छुक छुक। और मालगाड़ी कैसे भागती है? खड़ खड़। घुर घुर ट्रक का सड़क पर राज, ट्रक का कैसा आवाज़ है? घुर घुर। और ट्रैक्टर और बस का भी यही आवाज़ है। पोंपो राग अलापे कार, फरफर हेलीकॉप्टर दरबार। भुर भुर ऑटो भीड़ को चीरे, ऑटो की आवाज़ कैसी है? भुर भुर। और ट्रिन ट्रिन साइकिल चलती धीरे। ब्रूम ब्रूम मोटर बाइक चली, मोटर बाइक की आवाज़ कैसी है? ब्रूम ब्रूम कर रही है। लेकिन बच्चों, ये जो भी यातायात के साधनों का हम इस्तेमाल करेंगे, कैसे करेंगे? हेलमेट पहन लो भला टली, हेलमेट पहनकर। हाँ बच्चों, अगर हम सड़क पर यातायात के साधनों का प्रयोग कर रहे हैं, जा रहे हैं कहीं, तो हमें हेलमेट पहनना अत्यंत ही आवश्यक होता है, जिससे कि कोई भी दुर्घटना अगर हमारे साथ गलती से भी घटित हो जाए तो हमें चोट नहीं लगती है। तो बच्चों, हेलमेट हमारी सुरक्षा के लिए अति आवश्यक होता है। वाहन चाहे जो भी चलाओ, सड़क के नियमों को अपनाओ। वाहन भले ही हम कोई भी चलाए, लेकिन हमारे यहाँ पर सड़क के कुछ नियम हैं, उनका हमें पालन अवश्य ही करना चाहिए। सड़क के नियम कौन से हैं बच्चों? तो सिग्नल के नियमों को पढ़ना है। सिग्नल, लाल दिखा तो झटपट रुकना, पीला देख के धीमे चलना, हरा देख कर आगे बढ़ना, संयत गति को ही अपनाना, अपना जीवन खुद ही बचाना। तो बच्चों, आप सभी ने देखा होगा रास्ते पर
जब सिग्नल लगता है तो वहाँ पर 3 तरह की अलग अलग रंगों की लाइट वहाँ पर सिग्नल पर थोड़ी थोड़ी देर बाद जलती रहती है। जब लाल लाइट जलती है तब क्या करना होता है, वाहन जो होते हैं वह झटपट वहीं पर रुक जाते हैं। उसके बाद पीला देखने के बाद थोड़ा सा धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, अपनी बंद गाड़ी को फिर से शुरू करते हैं। हरा देखकर आगे बढ़ना, और जब सिग्नल हरा रंग दिखाता है, हरी रंग की जब बत्ती वहाँ पर जलती है तो गाड़ियाँ फिर आगे बढ़ने लग जाती है। संयत गति को ही अपनाना, अपना जीवन खुद ही बचाना। तो कवि यहाँ कहना चाहते हैं संयत गति को ही अपनाना, यानी कि वाहन हम कोई भी चलाए उसकी गति कैसे होनी चाहिए, संयत गति होनी चाहिए। जितनी आवश्यक हो उतनी ही गाड़ी की रफ्तार तेज़ होनी चाहिए। अगर बहुत तेज़ रफ्तार से हम गाड़ी चलाएंगे तो हमारी दुर्घटना हो सकती है। इसीलिए हमें दुर्घटना से बचना हो तो यातायात के नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। और हाँ बच्चों, यातायात के नियमों का पालन रास्ते पर बस गाड़ी चलाने वालों को ही नहीं, अपितु जो रास्ते पर पैदल चल रहे होते हैं उनके लिए भी नियम होते हैं। हम देखेंगे उनके लिए भी कौन से नियम होते हैं। तो बच्चों आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर लाल सिग्नल, पीला सिग्नल और हरा सिग्नल, तो इस तरह से रास्ते पर हमें 3 सिग्नल नज़र आते हैं। जब भी इस तरह से लाल लाइट जलती है इस सिग्नल पर तो क्या होता है, आने जाने वाली सभी गाड़ियाँ रुक जाती है, और जब गाड़ियाँ रुक जाती है हमें तभी ही रास्ता पार करना चाहिए। जब पीला सिग्नल लगता है तब क्या होता है, गाड़ियाँ धीरे धीरे रुकने लगती है। उन्हें पता चलता है कि अब इसके बाद लाल सिग्नल लगने वाला है। तो बच्चों ऐसे में हमें रुक जाना चाहिए, क्योंकि गाड़ी अभी रुकने ही वाली है, लाल सिग्नल लगने ही वाला है। और फिर जब पीले सिग्नल के बाद लाल सिग्नल लगेगा तब सब गाड़ियाँ रुक जाएगी, तब हमें अपना रास्ता पार करना चाहिए। और बच्चों जैसे ही सिग्नल हरा होता है, हरे रंग की लाइट वहाँ पर जलने लगती है, तब क्या करना है, हमें रास्ते के किनारे पर ही रुक जाना है, रास्ता पार नहीं करना है, क्योंकि यह हरा सिग्नल यानी कि गाड़ियों को जाने के लिए अनुमति होती है। तो लाल सिग्नल के मिलते ही जब गाड़ियाँ रुक जाती है तब हरे सिग्नल के मिलते ही गाड़ियाँ आगे बढ़ने लगती है। और जो भी हम रास्ते पर चलने वाले लोग हैं उन्हें क्या करना पड़ता है, रास्ते के किनारे पर ही रुकना होता है और लाल सिग्नल के होने का इंतज़ार करना पड़ता है। तो बच्चों इस तरह से हमारा जो भी यातायात करने का जो तरीका है उसके कुछ नियम हैं। उन नियमों का अगर हम अच्छे से पालन करेंगे तो क्या होगा, कभी भी हमारे साथ कोई दुर्घटना नहीं होगी। और अगर हम सभी बातों को अपनाएंगे, नियमों को अपनाएंगे, तो जो वाहन चालक होते हैं उन्हें भी कोई परेशानी नहीं होगी और हमारा जीवन भी यहाँ पर सुरक्षित रहेगा। तो बच्चों आज से हम सब प्रण करेंगे, यातायात के जो भी नियम हैं हम उन सभी नियमों का पालन करेंगे। धन्यवाद।